हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 17.2 का सवाल नंबर 1। सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू 4.4 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर और पी आर 5 सेंटीमीटर है। जब भी ऐसे त्रिभुज बनाने के लिए आए, आपको रचना करने के लिए सबसे पहले आप रफ डायग्राम बनाएंगे। हाँ, तो उनमें से किसी एक को आधार मानेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ आधार मानते हैं पी क्यू को। क्यों आधार मानेंगे पी क्यू को? क्योंकि हम क्यू से आसानी से कहाँ जा सकते हैं? आर में। फिर पी से आसानी से कहाँ पर जा सकते हैं? आर में। ठीक है, तो देखिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम। मान लीजिए पी क्यू हो गया, ये कितना का है? 4.4। अब देखिए क्यू से इधर आर कोई बिंदु होगा, मान लीजिए यहाँ पर आर है। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर। ओके, और मान लीजिए पी से इसको मिला देंगे तो ये पी आर हो जाएगा। ये कितना है? 5.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4.4 का हम पी क्यू बनाते हैं। ठीक है, 4.4 का क्या बना लेंगे? जो पी क्यू की लंबाई दे रखी है वो बना लेते हैं। तो देखिए ये मेरा 4.4 यहाँ तक हो गया। ओके, तो ये मेरा पी क्यू बन के तैयार हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? पी बिंदु। ये तुम्हारा कौन सा बिंदु हो गया? क्यू बिंदु। अब देखिए क्यू से आर इधर हमें कितना बनाना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का आप चाप लोगे, है ना? 6 सेंटीमीटर क्या लेंगे बताइए? चाप। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। देखिए 6 सेंटीमीटर का हमने क्या ले लिया बताइए? चाप। और इस क्यू बिंदु से ऊपर की ओर आप कट करेंगे। ऊपर की ओर क्या करेंगे बताइए? कट। तो ऊपर की ओर हमने क्या कर दिया? कट। अब देखिए पी से आर कितना है? 5.3। तो 5.3 का आप चाप लोगे। कितना का चाप लेना है बताइए? 5.3 का। तो यहाँ मेरा कितना है बताइए? 5.3 यहाँ पर आ गया। अब देखिए इस पी बिंदु से आपको ऊपर की ओर कट करना है। पी बिंदु से कहाँ करना है? ऊपर की ओर कट करना है। यहाँ पी बिंदु हो गया, ऊपर की ओर कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कटा। तो जहाँ पर कटा उस बिंदु से आप पी को मिलाएंगे, फिर उसी बिंदु से किसको मिलाएंगे? क्यू को। तो देखिए यहाँ से ये कटा हुआ बिंदु को सबसे पहले किससे मिलाते हैं बताइए? पी से। किससे मिला दिए हैं? पी से। ओके, फिर इसी कटे हुए बिंदु को किससे मिलाते हैं? क्यू से। तो जैसे ही क्यू से मिला दिए हैं और ये बिंदु मेरा क्या हो गया बताइए? आर। तो मेरा त्रिभुज पी क्यू आर बन के तैयार हो गया। अब देखिए पी क्यू की लंबाई कितनी हमने ली थी? क्वेश्चन में कितना दिया था? 4.4 सेंटीमीटर। क्यू से आर कितना दिया था बताइए? 6 सेंटीमीटर। और पी से आर कितना था? 5.3 सेंटीमीटर। तो आपका जो त्रिभुज बनाना था वो बन के तैयार हो गया। ओके, मेरे सामने दूसरा सवाल है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। अब हमें क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज। इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या एक रफ डायग्राम बनाएंगे। तो मान लीजिए ये कितना सेंटीमीटर का है बताइए? 7। तो इधर कोई बिंदु होगा, यहाँ से इस भुजा की लंबाई कितनी होगी? 7। यहाँ से इधर वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, नाम मान लीजिए दे देंगे ए बी और फिर क्या दे दिए? सी। तो सबसे पहले आप ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लंबाई का कोई आप एक रेखा बना लोगे। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए यहाँ से 7 सेंटीमीटर का हमने एक रेखा बना लिया, मतलब त्रिभुज की एक भुजा बना ली। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम क्या दे दिया? बी। अब देखिए 7 सेंटीमीटर का आप चाप लोगे। कितना सेंटीमीटर का चाप लेंगे? 7 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 सेंटीमीटर में चाप ले लिए और इस बी बिंदु से, कौन सा बिंदु से बताइए? बी बिंदु से ऊपर की ओर कट करेंगे। काट दिए चाप लेके। अब देखिए वही चाप लेके आप ए बिंदु से भी ऊपर की ओर कट करेंगे। कौन सा बिंदु से बताइए? ए बिंदु से। जिस बिंदु पर कट करेगा उस बिंदु को आप ए से मिला दोगे। सबसे पहले किससे मिला देंगे? मान लीजिए ए से। ए से हमने इसको बना दिया, सॉरी मिला दिया। हाँ,
फिर इसको किससे मिलाएंगे बताइए, बी से मिला दिया, और इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, सी। तो देखिए ये कितने का था, 7। इसको माप के देखते हैं कि ये कितना का आता है। देखिए ये भी कितने का आ गया, 7। ये भी कितने का आ जाएगा बताइए, 7। तो देखिए 7 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बन के तैयार हो गया। सबसे पहले क्या करना है, 7 सेंटीमीटर आपको स्केल से माप लेना है। फिर 7 सेंटीमीटर का चाप लेके इस बी बिंदु से ऊपर की ओर कट करना है। वही चाप लेकर के ए बिंदु से ऊपर की ओर कट करना है। जहां दोनों चाप एक दूसरे को काटेगा उस बिंदु से आप ए को मिलाओगे, उस बिंदु से आप किसको मिलाओगे, बी को। तो आपका 7 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। ओके, मेरे पास तीसरा सवाल है। सवाल क्या कहता है, देखिए कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें एबी बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर और एसी आपका कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग रफ डायग्राम बनाएंगे एबीसी त्रिभुज का, ठीक है। तो मान लीजिए हम आधार मानते हैं ए बी। क्यों मानते हैं, क्योंकि बी से हम सी आसानी से जा सकते हैं, फिर ए से सी आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो हम आधार मान लिए क्या बताइए, ए बी। आधार क्या मान लिए, ए बी। ये कितना का है बताइए, 6 का। सी बिंदु को इधर होगा, ये कितना का है, 6 का। सी बिंदु मान लीजिए कोई इधर होगा, तो बी से सी इधर कितना हो गया बताइए, 7। फिर ए से सी कितना हो जाएगा बताइए, 8। तो आराम से मेरा त्रिभुज एबीसी बन के तैयार हो गया। लेकिन अब इसको बनाना कैसे है, ठीक है, स्केल और प्रकार की मदद से कैसे बनाना है ये देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर का आप ए बी बनाओगे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर क्या बनाएंगे बताइए, ए बी। तो देखिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर मेरा आ रहा है, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का हमने क्या बना दिया, ए बी। अब आगे क्या है, बी सी 7.5 है, तो 7.5 मीटर हम प्रकार से माप लेंगे। 7.5 मेरा यहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पे 0, देखिए 7.5 आ गया। अब देखिए ऊपर की ओर कट करेंगे, कहाँ कट करेंगे, ऊपर की ओर। इस बिंदु का अपना नाम दे दीजिए, ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी। अब बी से ऊपर की ओर आपको काटना है 7.5। कितना काटना है, 7.5। तो चाप ले लिए हम, अब ऊपर की ओर कट करते हैं तो कितना काट दिए, 7.5। अब देखिए ए से सी कितना है, 8। तो ए से सी आप 8 सेंटीमीटर का पहले आप चाप ले लीजिए, फिर ए से सी में कट करेंगे, है ना। तो देखिए 8 से हम 8 सेंटीमीटर क्या ले रहे हैं बताइए, चाप। तो ये 8 हो गया। आप ए बिंदु से आप ऊपर की ओर कट करेंगे, ए बिंदु से कहाँ कट करेंगे बताइए, ऊपर की ओर काट दिए। जिस बिंदु पर कटा, इस बिंदु पर कटा, इसको ए से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे बताइए, ए से। तो ए से हमने मिला दिया। फिर इसको किससे मिलाएंगे बताइए, बी से। बी से मिला दिया। अब बताइए ए बी की लंबाई कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। बी सी की लंबाई कितनी थी, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, और ए सी की लंबाई कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। और ये जो मेरा पॉइंट कटा हुआ पॉइंट है, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, सी। तो मेरा ए बी सी बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी आपको 6 सेंटीमीटर लंबाई लेना है। बी से 7.5 सेंटीमीटर का चाप लेके ऊपर की ओर कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद 8 सेंटीमीटर हम फिर से माप लेंगे और ए से ऊपर की ओर कट करेंगे। जहां पर कट करेगा उस बिंदु को ए से मिलाएंगे, फिर उस कटे हुए बिंदु को किससे मिलाएंगे, बी से। तो मेरा ए बी सी बन के तैयार हो जाएगा। ओके, मेरे पास चौथा सवाल है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर और एसी बराबर 5 सेंटीमीटर है, और कोण बी को मापने भी बोला है। तो हमें क्या बनाने बोला है कि आप त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें ए बी की भुजा 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, बी सी की 4 सेंटीमीटर और ए सी की 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ पिक्चर बनाएंगे, है ना, एक रफ त्रिभुज बनाते हैं। और आधार यहाँ मान लेते हैं ए बी को। क्यों मान लेंगे, क्योंकि देखिए हम बी से आसानी से कहाँ जा सकते हैं, सी पर। फिर ए से आसानी से कहाँ जा सकते हैं, सी पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी से बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या बी हमने आधार माना, ये कितना का है, 3 का। इधर बताइए, इधर कोई बिंदु सी होगा, ठीक है। यहाँ से बी सी कितना दे रखा है बताइए, 4। ए से सी कितना दे रखा है बताइए, 5। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर लंबाई का आप ए बी बना लेंगे, है ना। 3 सेंटीमीटर लंबाई का क्या बना लेंगे बताइए, ए बी। तो देखिए हमने 3 सेंटीमीटर लंबाई का क्या बना लिया, ए बी
इस बिंदु का नाम हमने ए दे दिया, इस बिंदु का क्या दे दिया बी। अब देखिए बी से सी कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का आप चाप लोगे, 4 सेंटीमीटर क्या लोगे बताइए चाप। चाप लेने के बाद बी बिंदु से आप ऊपर की ओर कट करोगे, कहाँ कट करोगे बताइए ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर कट कर दिए। ओके, अब ए से सी कितना सेंटीमीटर है बताइए 5 सेंटीमीटर, तो ए से सी आपको कितना लेना है 5, तो आप 5 सेंटीमीटर पहले माप लोगे। देखिए माप लिए है ना, 5 सेंटीमीटर क्या किए बताइए माप लिए। अब ए बिंदु से ऊपर की ओर कट करना है, कौन सा बिंदु से बताइए ए बिंदु से ऊपर की ओर कट करना है, तो यहाँ हमने कट कर दिया। अब जिस बिंदु पर कट किया ठीक है, उस बिंदु से आप ए को मिलाएंगे एक बार, दूसरी बार आप बी को मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे बताइए बी को, और इस बिंदु का नाम क्या दे दिए बताइए सी, तो ए बी सी बन के मेरा तैयार हो गया। अब बताइए जब इस कोण को मापेंगे है ना, जब चांद की सहायता से इस कोण को मापेंगे तो आपको कितना डिग्री देखने को मिलेगा चांद पर बताइए 90 डिग्री का कोण, कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से ए बी कितना सेंटीमीटर का था बताइए 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना था बताइए 4 सेंटीमीटर, और ए से सी कितना था बताइए ए से सी 5 सेंटीमीटर का। तो आपका जो त्रिभुज ए बी सी था, ए बी 3 सेंटीमीटर का, बी सी 4 सेंटीमीटर का और ए सी 5 सेंटीमीटर का बन के तैयार हो गया। जब बी कोण को आप मापेंगे चांद की सहायता से तो आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा। ओके।